ओम शांति। 23 जुलाई 2021 आज के बाबा के साकार महावाक्य हैं। आज बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें अपना चिंतन करना है, दूसरे का नहीं, क्योंकि ड्रामा अनुसार जो करेगा वह पाएगा। प्रश्न है, त्रिकालदर्शी बनने से आत्मा को कौन सी स्मृति आई है? उत्तर है, आत्मा को स्मृति आई, हम असूल मूल वतन के निवासी इस ड्रामा में पार्ट बजाने आए हैं। हमने मुख्य एक्टर बन 84 जन्मों का क्या बजाया? पार्ट बजाया। अभी बाप के समूह के फिर साथ में घर जाएंगे। घर माना परम धाम जाएंगे। पावन बनकर घर जाना है, फिर सुख धाम में आना है। सुख धाम क्या है? सतयुग है ना, तो सुख धाम में आना है। ये सारा खेल भारत पर ही बना हुआ है। ये सारी स्मृति त्रिकालदर्शी बनने से आ गई है ना। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, मरना तेरी गली में। मिट जाएगी हमारी दुनिया तेरी गली में, दुनिया तेरी गली में, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, मरना तेरी गली में। ओम शांति। ये गीत किसने गाया? बच्चों ने। मरना तेरी गली में ये बाप के लिए है। क्या कहते हैं बच्चे? बाबा, अभी तो आपके गले का ही हार बनना है, ये शरीर तो यहाँ ही छोड़ देना है। बच्चे जानती हैं, शांति धाम व निर्वाण धाम में बाप और हम बच्चे आत्माएं रहते हैं। बाप माना शिव बाबा और हम बच्चे आत्माएं। हम निर्वाण धाम, शांति धाम एक ही बात है, परम धाम के दो नाम है, तो वहाँ रहते हैं। अब बाप घड़ी घड़ी कहते हैं, अपने को आत्मा निश्चय करो। तुम जानते हो, हम आत्माएं बाप के साथ निर्वाण धाम में रहने वाले थे। फिर ये शरीर धारण कर 84 जन्मों का क्या लगाया है? चक्र लगाया है। बच्चे जानती हैं, हम बरोबर परम धाम के निवासी हैं, है ना। अब फिर बाबा आए हैं। तुम बैठे हो, देखते हो बाबा कहाँ बैठे हैं? सामने बैठे हैं ना। यहाँ है लौकिक शरीर का संबंध। फिर ये शरीर धारण कर 84 जन्मों का चक्र लगाया है ना। बच्चे जानते हैं, हम बरोबर परम धाम के निवासी हैं। हम तो परम धाम के निवासी आत्माएं हैं। अभी बाबा ने बताया, तो हम असल परम धाम के निवासी हैं। अब फिर बाबा आए हैं। बाबा माना शिव बाबा आए हैं। हम असल आत्माएं थी, फिर लौकिक संबंध में सुख का और दुख का क्या बिताया? जीवन बिताया। अभी तुम आत्माएं त्रिकालदर्शी बनी हो। बाप भी तीनों कालों, तीनों लोकों को जानने वाला है। बाबा त्रिकालदर्शी है, हम हैं
मास्टर त्रिकालदर्शी। समझे? तुम भी जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है ना, पढ़ाई की याद तो रहनी चाहिए ना। अभी स्मृति आई है, बाबा ने समझाया है, तुम मूल वतन में रहने वाले हो, अभी तुम बाप दादा त्रिकालदर्शी बने हो। अभी तुम बाप दादा त्रिकालदर्शी बने हो। तुम जानते हो इस ड्रामा के हम मुख्य कौन है? एक्टर्स हैं। सारे ड्रामा का नॉलेज अभी तुम्हारी बुद्धि में है। बाबा हमारे लिए कह रहे हैं, अभी पूरी सृष्टि का नॉलेज तुम्हारे में है। तो हमें कितना नशा रहना चाहिए हाँ, कि हम मुख्य एक्टर्स हैं। हाँ? स्मृति आई है, हम आधा कल्प सुख धाम में रहते हैं, वहाँ रावण होता नहीं। हम आत्माएं पूरे 84 जन्मों का चक्र लगाती हैं। अभी बाप सम्मुख बैठे हैं, आपकी श्रीमत पर चल, हम आपके साथ परम धाम चलेंगे। जितना हो सके आपको याद करेंगे। ऐसे हम बच्चे बाबा को कहते हैं ना, जितना हो सके आपको याद करेंगे। तुम बच्चों को सारा दिन यही ख्याल में रहना चाहिए, जबकि त्रिकालदर्शी बने हो। ऊंचते ऊंच है कौन? भगवान। उनके साथ तुम बच्चे भी ऊंचते ऊंच रहने वाले हो। अभी तुम बच्चों को घर की याद आई है, हम पवित्र बन अपने परम धाम घर जाएंगे। बाप शिव की पूजा होती है तो शालिग्रामों की भी पूजा होती है ना। शिव बाबा की पूजा होती है शिवलिंग के रूप में, तो शालिग्रामों की भी पूजा होती है आत्माओं की। बाप ही आकर आत्माओं को पावन बनाते हैं। आत्माओं को पवित्र बनाने वाला एक ही बाप है और कोई बना ना सके। अभी तुम सारे ड्रामा के खेल को जान चुके हो, समझते हो भारत पर ही खेल बना हुआ है। तो अब तुम बच्चों को कौन सम्मुख बैठ समझाते हैं? बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं। हर एक जीव की आत्मा जानती है बाबा ज्ञान का सागर है। शिव बाबा ज्ञान का सागर है ना, उसको भक्ति मार्ग में बुलाते आए हैं और प्रतिज्ञा करते आए हैं, बाबा आप आएंगे तो जरूर हम आपकी मत पर चलेंगे, आप परवारी जाएंगे। ऐसे भक्ति में हमने बाबा से सौदा किया था ना, तो बाबा वही सौदा याद दिला रहे हैं। ये कोई लौकिक संबंध की बात नहीं, तुमको देही अभिमानीपन ये ख्याल रखना है कि हमको एक बेहद के बाप की श्रीमत पर चलना है, उनका ही मानना है, माना उनकी श्रीमत पर चलना है और किसी की मत नहीं माननी है, पर मत या मन मत नहीं माननी है। वे तो बहुत से समझाती है। तुम्हारा अब तीसरा नेत्र किस चीज का खुला है? स्थूल नेत्र नहीं, ज्ञान का खुल गया है। ये ज्ञान मक्को यहाँ है, मूल वतन में बाप और बच्चे रहते हैं, वहाँ ये किसको पता नहीं रहता। अभी तुम बच्चों को बाप अपना क्या देते हैं? अंत देते हैं, वही ज्ञान का सागर है। और कोई सत्संगों में ऐसे नहीं कहेंगे कि बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। ये तुम जानते हो, घड़ी घड़ी तुमको कहना पड़ता है, देही अभिमानी बनो। आत्मा इस ड्रामा में क्या है? एक्टर है, पार्ट बजाती है। हम आत्मा ने चोला लिया है, वह एक्टर्स कपड़े बदलते रहते हैं, बदलते हैं ना।
तुम आत्माएं निराकारी दुनिया से यहाँ आकर ये शरीर रूपी चोला लेती हो। वह सिर्फ अपने कपड़े बदलते हैं। हम आत्माओं को बाबा फिर से आकर क्या सिखला रहे हैं? राजयोग सिखला रहे हैं। अब तुम बच्चे समझते हो बाबा आया हुआ है तो जरूर हम बाबा के मददगार बनेंगे। पवित्र बन और सारे भारत को पवित्र बनाएंगे। हमको श्रीमत पर ही चलना है। बाबा कह रहे हमको श्रीमत पर ही चलना है। श्रीमत कहती जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया है वही करेंगे। अभी वापस जाना है, अभी वापस परम धाम जाना है। इसलिए पुरुषार्थ कर पवित्र जरूर बनना है। हम ऊपर मूल वतन में रहने वाले हैं, है ना? हम मूल वतन में रहने वाले। मूल वतन परम धाम की बात है। पहले हम स्वर्ग में आए थे, फिर सीढ़ी नीचे उतरते आए। बाप समझाते भी भारतवासियों को हैं, भारत में ही आते हैं। शिव बाबा भारत में ही आते हैं ना? याद भी भारत में करते हैं कि आकर हमें पावन बनाओ। शरीर धारण कर हमको कैसे कर्म सिखलाओ, श्रेष्ठ कर्म सिखलाओ। शरीर का नाम भी गाया हुआ है। ये भाग्यशाली रथ है। ये माना कौन? ये जो ब्रह्मा बाबा है ना, ये भाग्यशाली रथ है, जिसको भागीरथ भी कहती हैं, बाप भी कहते हैं, माना शिव बाबा भी कहते हैं। मैं साधारण तन माना ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करता हूँ। आगे भी कहा था तुम बच्चों को स्मृति आई है, बरोबर 5000 वर्ष पहले भी बाबा ने यही कहा था और कोई भी ये बात बता नहीं सकते हैं। बाप ही कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी मैंने इस शरीर में आकर तुमको समझाया था। इसी शरीर में आकर ब्रह्मा बाबा के हमको 5000 वर्ष पहले भी ये ज्ञान दिया था, समझे? अब फिर तुम बच्चों को कहता हूँ आत्मा अभिमानी बनो। बाबा हमें आत्मा अभिमानी माना देही अभिमानी बनने पे अटेंशन दिला रहे हैं, तो हमें भी इस पर अटेंशन देना है। बाबा कह रहे हैं जैसे नाटक वालों को मालूम रहता है ना, हम कौन सा वस्त्र पहनकर क्या क्या पार्ट बजाते हैं, परंतु वह तो है देह अभिमानी। वो देह अभिमानी नहीं है, वो तो जिस्मानी एक्ट प्ले करती है ना, वो है देह अभिमानी। ये है बेहद की बात। देही अभिमानी बनना है। देही माना आत्मा, देह को चलाने वाली देही, तो हमें देही अभिमानी बनना है, माना आत्मा अभिमानी बनना है। हम असुल आत्मा ही है ना, देही आत्मा ही है। अभी हमारा पार्ट पूरा होता है। बाप सम्मुख बैठ सब कुछ तुमको समझाते हैं, ये भूल नहीं जाना है। माया कितने विघ्न डालती है। जब हम बाबा को याद करते हैं तो माया बहुत सारी रूप लेकर हमें परेशान करने, विघ्न डालने आ जाती है, ताकि हम बाबा की याद में नहीं रहें। लेकिन बाबा हमें कह रहे हैं कि हमें बाबा की याद में तब भी रहना ही। बाबा हमको कहते हैं माया कितने विघ्न डालती है। बाप समझाते हैं बच्चे तुमको कोई भी विकर्म नहीं करना है। मनसा तूफान भल बहुत आएंगे, मन की हलचल, बुद्धि की हलचल बहुत आएगी, माया करेगी, मन बुद्धि में भी प्रवेश हो जाती है। अपनी
परीक्षा लेनी है। हमारी कर्मेंद्रियां चलायमान तो नहीं होती हैं, हम काम को जीत सकते हैं। तुम्हारे लिए तो बहुत सहज है, हमारे लिए तो है ना सहज। हम आत्मा है एक बाप के, माना शिव बाबा के बच्चे हैं, परमात्मा के बच्चे हैं। बाप से योग लगाना है। ये योग शब्द थोड़ा डिफिकल्ट सुनने में लगता है, लेकिन बाप से योग लगाने अर्थात निरंतर कर्म करते हुए भी केवल बाबा को याद करना है। कर्मेंद्रियों में चलायमानी होना, ये भी देह अभिमान हुआ ना। तुमको कोई से भी डरना नहीं है, निर्भय बनना है। बाबा आज हमें शिव शक्ति वाला सम्मान दिला रहे और कह रहा है निर्भय बनना है। कभी भी कहाँ जाओ तो साक्षी हो देखना है, साक्षी हो देखना है। हम तो आत्मा है, इस खेल को तुम पूरा जान गए हो। ये जो ड्रामा रूपी खेल है, बेहद का ड्रामा, इसको तुम पूरा जान गए हो। ऊंचते ऊंच बाप है, ये बुद्धि में आया है, उनको बिंदी कहा जाता है। निराकारी दुनिया में आत्माओं का झाड़ है, बीज से झाड़ निकलता है, तो बीज है शिव बाबा। फिर नंबरवार पत्ते आते हैं, ये दुनिया में आत्माओं का झाड़ है। ये भी ऐसे है, ऊपर से नंबरवार आत्माएं आती हैं। आत्मा प्रवेश कैसे करती है शरीर में, निकलती कैसे है, ये कोई देख ना सके। स्थूल आंखों से थोड़ी कोई देख सकता है। अब बाप समझाते हैं, क्या समझाते हैं, इसमें समझने की बात होती है। क्या समझाते हैं? अब बाप समझाते हैं, तुम्हारी आत्मा पतित हो गई है ना पतित, उनको पावन बनाओ। बाबा कह रहे उनको पावन बनाओ। इन द्वारा मन ब्रह्मा द्वारा बाप बैठ समझाते हैं। बात तो कर्मेंद्रियों से करते हैं ना, आत्मा बिंदी इसमें नहीं होती, तो कर्मेंद्रियां कुछ कर नहीं सकती। इतनी छोटी बिंदी कितनी पावरफुल है। बाबा कह रहे हैं इतनी छोटी बिंदी आत्मा कितनी पावरफुल है, माना उसमें 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। में सारी नॉलेज है। बाप ज्ञान का सागर है, जो तुमको बैठ समझाते हैं, उनमें सारा ज्ञान है। ये भी उनका पार्ट नोंधा हुआ है। तुम्हारी आत्मा में भी कितने जन्मों का पार्ट है? 84 जन्मों का पार्ट है। तुम दुख सुख का पार्ट बजाते हो। हम तो आते हैं ना जन्म मरण के चक्र में, शिव बाबा नहीं आते, लेकिन हम आत्माएं उनके बच्चे आते हैं, तो हम दुख सुख का पार्ट बजाते हैं। दुख में बहुत तकलीफ लेते हैं। बाप कहते हैं मैं तो पुनः जन्म में आता नहीं हूँ, तुम 84 जन्म लेते हो, मैं तो नहीं लेता हूँ। मैं आकर तुम बच्चों को सहज युक्ति बताता हूँ कि मुझे याद करो तो पावन बनेंगे। देखो बाबा बार बार याद की यात्रा पे अटेंशन दिला रहे हैं, तो हमें भी इस पे अटेंशन देना चाहिए और याद की यात्रा से पावन बनने का लाभ उठाना चाहिए। बाबा कह रहे हैं कि मुझे याद करो तो पावन बनेंगे। आधा कल्प तुम काम चिता पर बैठ सतो प्रधान नहीं बने हो, तमो प्रधान बने हो। आत्माओं से ही बात करते हैं। आत्मा के ऑर्गन्स पहले छोटे होते फिर बड़े होते हैं। आत्मा तो छोटी बड़ी होती नहीं, बल आत्मा के ऑर्गन्स, आत्मा का शरीर छोटा बड़ा होता है, लेकिन आत्मा थोड़ी छोटी बड़ी होती है। आत्मा तो हर एक की बराबर ही होती है। आत्मा ही कहती है हे पतित पावन आओ,
आत्मा ही तो बाबा को पुकारती है। आत्मा बाप को पुकारती है। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ तुम पतितों को क्या बनाने, पावन बनाने। अभी तुम जानते हो आत्मा कैसे आती जाती है। मनुष्य बहुत माथा मारते हैं। बाबा कह रहे हैं मनुष्य बहुत माथा मारते हैं। देखें आत्मा कैसे निकलती है, परंतु किसको पता नहीं पड़ता। आत्मा तो सूक्ष्म है ना, तो थोड़े स्थूल नेत्रों से किसी को दिखाई देगी। तो बाबा कह रहे हैं कि पता नहीं पड़ता, क्योंकि ये है अति सूक्ष्म। छोटी सी आत्मा में कितना पार्ट है। जैसे बीज में सारा ज्ञान है। बीज से ही तो एक झाड़ की उत्पत्ति होती है। पहले जमीन में बीज बोते हैं, फिर छोटा सैपलिंग निकलेगा, उसके बाद पौधा बड़ा 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 होता जाएगा और पेड़ में बदल जाएगा। तो मेहनत किसकी हुई वृक्ष को बड़ा करने में? बीज की हुई ना। तो बीज को वृक्ष का सारा नॉलेज है। भल बीज छोटा है, लेकिन बीज से ही तो वृक्ष की उत्पत्ति हुई ना। तो बीज में सारा ज्ञान है। वे बीज तो है जड़, वो स्थूल पौधे का बीज तो है जड़। बड़ का कलकत्ते वाला बड़ का झाड़ होता है, उसका बीज कितना छोटा, उनसे झाड़ कितना लंबा निकलता है। कलकत्ते वाला बड़ का झाड़ कईयों ने देखा होगा। ये बड़ नहीं, बरगद का झाड़ कईयों ने देखा होगा। बहुत बड़ा झाड़ है। अब उनका फाउंडेशन सारा सड़ गया है, बाकी झाड़ खड़ा है। ये भी ऐसे है। देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं। बाबा कह रहे अभी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं। देवता धर्म का थोड़ा ही है फाउंडेशन। हाँ, तो बाबा भी वही कह रहे हैं। झाड़ की भी अब जड़ जड़ी भूत अवस्था है। ये जो कल्प वृक्ष है ना, सृष्टि रूपी झाड़ है ना, इसकी भी अब जड़ जड़ी भूत अवस्था है। तुम भी ये भी तुम जानते हो। तब तो गवर्नमेंट को भी कहते हो कि हम इतने समय में दुनिया को पावन बना कर दिखाएंगे। मनुष्य इन बातों को समझते नहीं। वो जो ज्ञानी मनुष्य हैं, वो इन बातों को थोड़ी ही समझते हैं। वो तो इन बातों में संशय करते हैं। तुमको तो निश्चय है कि हम इस भारत को श्रेष्ठाचारी जरूर बनाएंगे। श्रेष्ठाचारी माना नई सतयुग की दुनिया जरूर बनाएंगे। बनाएंगे ना? हा? बनाएंगे तो जरूर। अब तो भ्रष्टाचारी दुनिया का विनाश होगा। ये जो चाहते हैं शांति हो जाए, समझते हैं, ये जो चाहते हैं शांति हो जाए। आत्मा पार्ट बजाते बजाते थक गई है, इसलिए पुकारती है हे शांति देवा। इसीलिए तो पुकारती है हे शांति देवा, आकर शांति दो। समझते हैं आत्मा, ये थोड़े ही समझते हैं आत्मा शांत स्वरूप है। जैसे वो रानी का हार कहानी कई बार बाबा याद करते हैं ना, ऐसे आत्माएं शांत स्वरूप है। आत्माएं जानती नहीं है और बाहर की चीजों में शांति ढूंढने लगती हैं। जैसे रानी गले में हार रख के सारे शहर में हार ढूंढ रही थी, तो ऐसे ही अभी आत्माएं भी शांति ढूंढ रही हैं। परंतु यहाँ आत्मा को कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म तो जरूर करना ही है। शांति दो कहते हैं, ये किसको पता नहीं है कि शांति धाम अलग है, सुख धाम अलग है। शांति धाम परम धाम को कहते हैं और सुख धाम सतयुग को कहते हैं। ये दोनों अलग हैं, ये किसको पता नहीं है। सुख धाम में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, है ना। वह है ही पतित दुनिया नहीं, पवित्र दुनिया। वहाँ शांति तो कोई मांगते नहीं,
क्योंकि वहाँ सुख, शांति, प्रेम, खुशी, आनंद, संपन्नता, संतुष्टता, सब कुछ सर्वगुण संपन्न होते हैं। तभी तो 16 कला संपूर्ण देवी देवता कहते हैं। तो वहाँ पे शांति कोई मांगते नहीं, कर्म तो वहाँ भी करते हैं, परंतु वहाँ अशांति नहीं होती है। कर्म तो वहाँ भी करते हैं, क्योंकि देवता का शरीर लेते हैं, तो शरीर में आत्मा को कर्म तो करना ही है, लेकिन वहाँ अशांति, बाह्य मुक्ता कुछ भी नहीं है। वहाँ पे शांति शांति है। जीवन मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम सतयुग का दूसरा नाम है। जीवन मुक्ति धाम अथवा शांति धाम दोनों अलग हैं। सतयुग में जीव आत्माओं को सुख भी है तो शांति भी है, एवर हेल्दी वेल्दी रहते हैं। बाबा कह रहे हैं एवर हेल्दी वेल्दी रहते हैं। अभी तुम जानते हो स्वर्ग किसको कहते हैं। पहले भक्ति में हम समझते थे स्वर्ग आसमान में है, लेकिन अब हम समझते हैं कि स्वर्ग आसमान में नहीं बल्कि इसी धरा पे था। दुनिया में ये किसको भी पता नहीं है कि स्वर्ग क्या है। ये लक्ष्मी नारायण बच्चे हैं ना, इन बच्चों को भी सुख किसने दिया। हम ही तो बच्चे थे जो लक्ष्मी नारायण बने स्वर्ग जाके, तो इन बच्चों को भी सुख किसने दिया। कोई तो सुख देने वाला है ना, अपने आप थोड़ी सुख प्राप्त करेंगे। क्या इन्हों का फिर राज्य आने वाला है। स्वर्ग जरूर फिर रिपीट होगा, अभी फिर से रिपीट होगा स्वर्ग, फिर अगले कल्प में भी रिपीट होगा। स्वर्ग में जब होंगे तो वहाँ ऐसे नहीं कहेंगे कि नर्क फिर से रिपीट करेंगे। अभी कहते हो पवित्रता सुख शांति की नई दुनिया फिर से रिपीट होगी। ये तो पुरानी दुनिया दुख धाम है, ये कलयुग तो पुरानी दुनिया दुख धाम है। इनको आयरन एज कहा जाता है। नई दुनिया भी तो थी ना, उनको स्वर्ग कहते हैं। ये ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में क्या हुआ है, ठहरा हुआ है। बरोबर हम फिर से देवी देवता बन रहे हैं ना। हमारी एम एंड ऑब्जेक्ट ये है लक्ष्मी नारायण बनना। हम फिर से स्वर्ग की क्या लेते हैं, बादशाही लेते हैं। बेहद के बाप से माना परम पिता परमात्मा से वर्षा अर्थात स्वर्ग का की बादशाही रूपी वर्षा जरूर पाएंगे। ये अच्छी रीति याद करना है। हम आत्माएं वहाँ रहती हैं परम धाम में, फिर हम यहाँ आए हैं पार्ट बजाने। इस कर्म क्षेत्र में हम यहाँ आए हैं पार्ट बजाने, है ना। अब स्मृति मिली है 84 जन्म कैसे लेते हैं। बाप समझाते भी तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को है। ब्राह्मण बनने बिगर, प्रजापिता ब्रह्मा का बच्चे बनने बिगर शिव बाबा से वर्षा कैसे लेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है ना, ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। तो नई दुनिया का राज्य भी जरूर उन्हों को मिलेगा, उन्हों को माना लक्ष्मी नारायण को मिलेगा। उसके लिए तुम तैयारी कर रहे हो, उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। 5000 वर्ष पहले भी ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की माना सतयुग की स्थापना की थी। उसके लिए हम अब तैयारी कर रहे हैं। कई बच्चे पूछते हैं ड्रामा को बड़ा माने व पुरुषार्थ को बड़ा माने। समझाया जाता है पुरुषार्थ तो जरूर करना ही है, पुरुषार्थ बिगर प्रारब्ध कैसे मिलेगी। पूरा पुरुषार्थ करना है। कोई अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं तो समझाया जाता है ड्रामा अनुसार इनका पुरुषार्थ अच्छा चलता है। पद भी कैसा पाएंगे। अगर कोई अच्छा पुरुषार्थ कर रहा है
तो पद भी अच्छा पाएंगे। उनका पुरुषार्थ बहुत तीव्र चलता है, फिर चलते चलते कोई का कम पद भी हो जाता है। माया आ जाती है, राहु की ग्रहचारी बीच में बैठ जाती है, तो फिर पद भी कम हो जाता है। ब्राह्मणियां जानती हैं, ब्राह्मणियां माना हम ब्रह्मा कुमारियां जानती हैं, ब्राह्मणियों के पास आने वाले भी जानते हैं फलाना बहुत अच्छा चलता था, आजकल आते नहीं है, माना सेंटर पर आते नहीं है। कहते हैं हमारी बुद्धि में पता नहीं क्यों नहीं बैठता है, बाबा को हम याद ही नहीं कर सकते हैं, बस हम नहीं चल सकेंगे, बड़ी मंजिल है, ऐसे हार खा जाते हैं बीच में ही, ऐसे ऐसे लिख देते हैं। मूल बात है ही निर्विकारी बनना, विकारों को छोड़ना बड़ा मुश्किल है। बाबा कह रहे विकारों को छोड़ना बड़ा मुश्किल है। तुम जानते हो क्रमानुसार कल्प पहले मिसल इनकी ऐसी अवस्था चली आ रही है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, अभी धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, इस बेहद के खेल को साक्षी हो देखना है, कोई से भी डरना नहीं है। निर्भय बनने के लिए मैं आत्मा हूँ, ये पाठ पक्का करना है। दूसरी पॉइंट, अपनी जांच करके स्वयं ही परीक्षा लेनी है कि कोई भी कर्मेंद्रिय चलायमान तो नहीं होती है, काम विकार पर विजय पाई है, देही अभिमानी कहाँ तक बने हैं। वरदान आज का बहुत ही अच्छा है, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति और पोजीशन के नशे द्वारा कल्प कल्प के अधिकारी भव। कंबाइंड स्वरूप की स्मृति और पोजीशन के नशे द्वारा कल्प कल्प के अधिकारी भव। वरदान का एक्सप्लेनेशन है, मैं और मेरा बाबा इस स्मृति में कंबाइंड रहो तथा ये श्रेष्ठ पोजीशन सदा स्मृति में रहे कि हम आज ब्राह्मण हैं, कल देवता बनेंगे। हम सो हम का मंत्र सदा याद रहे, तो इस नशे और खुशी में पुरानी दुनिया सहज भूल जाएगी। सदा यही खुमारी रहेगी कि हम ही कल्प कल्प की अधिकारी आत्मा है, हम ही थे, हम ही हैं और हम ही कल्प कल्प होंगे। हम ही थे, हम ही हैं और हम ही कल्प कल्प होंगे। आज का स्लोगन है, स्वयं का स्वयं ही टीचर बनो तो सर्व कमजोरियां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। स्वयं का स्वयं ही टीचर बनो तो सर्व कमजोरियां स्वतः समाप्त हो जाएंगी।